नवनीत राणा महाराष्ट्र में हनुमान जी की प्रतिमा का करेंगे ऐतिहासिक अनावरण। उद्धव ठाकरे को राणा की नसीहत। राणा दंपति स्थापित करेंगे हनुमान जी की 111 फुट ऊंची प्रतिमा। अमरावती पहुंचा मूर्ति का सैंपल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवादों में आई थी राणा दंपति। आज सांसद नवनीत राणा के जन्मदिन के अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा का नमूना दिल्ली से नवनीत राणा व रवि राणा के घर पहुंचा है। इस हनुमान की मूर्ति के सामने राणा दंपति आज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए राणा दंपति को 14 दिन जेल में बिताने पड़े थे, जिसके बाद सुर्खियों में बनी राणा दंपति एक के बाद एक पलटवार कर उद्धव ठाकरे को किसी मुसीबत से कम नहीं साबित हुई। जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर उद्धव ठाकरे के घर के बाहर शिव सैनिकों ने विरोध किया था, वहीं उद्धव ठाकरे ने भी हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर राणा दंपति को ऊपर कई कटाक्ष किए थे। अब ऐसे में राणा दंपति महाराष्ट्र के अमरावती में ऐतिहासिक हनुमान प्रतिमाओं की स्थापना करने जा रही है, जो उद्धव ठाकरे के लिए हजम होना काफी मुश्किल होगा। राणा दंपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 111 फुट की मूर्ति को जल्द ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित किया जाएगा। अमरावती के छतरी तालाब इलाके में 10 एकड़ का प्लॉट है, जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा और मंदिर का भव्य निर्माण होगा। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा आज अपने समर्थकों के साथ हैं। हनुमान जी की प्रतिमा के सैंपल पर माल्यार्पण कर हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वह हिंदू शेरनी है, वे कभी किसी से डरती नहीं, ना ही डरेंगी। आजाद भारत समाचार के लिए महाराष्ट्र के अमरावती से सलमान खान के साथ मुंबई से नीरज सिंह की रिपोर्ट। इस बार की हनुमान चालीसा और हनुमान जयंती पे क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या बताओगे? नहीं, हनुमान जयंती तो हर साल बड़ी उत्साह के साथ पूरे जोश में हम लोग सब मनाते हैं, पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे राज्य में मनाते हैं। पर हनुमान चालीसा पढ़ने से जो पहले के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है, उन्होंने हनुमान चालीसा का जिस तरह से विरोध किया और हनुमान चालीसा पढ़ने पे सांसद नवनीत राणा और मुझे जो जेल में डाला, तो मुझे लगता है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने बजरंगबली जी का, श्री राम भगवान का बार बार अवमान किया, बार बार हनुमान चालीसा का विरोध करके ये दर्शा दिया कि बाला साहब जाने के बाद पूरी तरह से हिंदुत्व विचारों को उद्धव ठाकरे भूल गए और महाविकास आघाड़ी की पूरी परछाई कांग्रेस और एनसीपी की वो उद्धव ठाकरे जी के मातोश्री पे, उद्धव ठाकरे पे गिरी है। जिस तरह से किसानों तकलीफ में थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी, यहाँ पे कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहने के बाद मातोश्री से बाहर नहीं निकल रहे थे। सभी जनता से उन्होंने संपर्क तोड़ दिया था और मंत्रालय में भी एक एक साल वो आते नहीं थे, इसलिए महाराष्ट्र की जनता त्रस्त थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसानों की फसल पूरी तरह से खराब हुई थी, पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता परेशान थी। और एक विधायक के नाते और एमपी के नाते जब हम बार बार उनसे संपर्क कर रहे थे, तो किसी भी संपर्क का उत्तर एक एक दो साल तक मिल नहीं रहा था। तब हमने कहा जो महाराष्ट्र पे संकट आया है, उस संकट को दूर करने के लिए बजरंगबली के विचारों से हनुमान चालीसा का पठन किया जाए। और जब मुंबई हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का हमने संकल्प किया कि महाराष्ट्र का संकट दूर होना चाहिए, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को शक्ति मिलना चाहिए और उस शक्ति से वो महाराष्ट्र की उन्नति के लिए काम करेंगे, ऐसी हमने उनसे प्रार्थना की। तभी उन्होंने हमें मुंबई के घर में होम डिटेन किया, पुलिसों का पूरा ताफा भेज के हमको वहाँ पे अरेस्ट किया, हनुमान चालीसा का विरोध किया। कई शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के गुंडे जो है हमारे घर पे भेजे, पथराव किया। वहाँ पे मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने पूरी कायदा सुव्यवस्था वहाँ पे बिगाड़ी, पूरी कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ के हनुमान चालीसा का तीव्र उद्धव ठाकरे जी ने जब विरोध किया और हमें राजद्रोह जैसा एक गंभीर ऑफेंस दाखिल करके